जैसे साथियों, आज हम जो आरक्षण की कमी के कारण जो नुकसान हो रहा है उसी विषय पर बात करते हैं। इसमें हम सबसे पहले स्टूडेंट के विषय को लेकर ही बात करेंगे कि किस तरह से हमको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमको कॉलेज में जो प्रवेश मिलता है उसके पीछे भी आरक्षण रहता है। जैसे कि हमको मेडिकल में प्रवेश लेना हो, चाहे वो BA BSc में प्रवेश लेना हो, हमको आरक्षण के कारण ही 32%, जैसे 100 सीट है उसमें हमको 32 सीटें मिलती थी। अब वो हमको सीटें नहीं मिल रही हैं या नहीं मिलेगी। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़ना होगा, उनको बताना होगा कि उनके साथ जो है ऐतिहासिक अत्याचार कर दिया गया है। जिस तरह सरकार अब बोल रही कि हम अध्यादेश लाएंगे, लेकिन वो अध्यादेश में लाई क्या? यह एक विचारणीय प्रश्न है कि वो लाएगी क्या, क्योंकि पहले भी सरकार एक कोशिश कर चुकी है कि वो लाती है कोई भी अध्यादेश। 50 से ऊपर का पहले भी लाई थी, वो उड़ गया। 58 तो चलो 2012 का था, लेकिन ये सरकार जैसे ही आई थी 32, 13 और 27 ऐसा लाना चाह रही थी, 27 और 10, तो वो भी गया हाई कोर्ट में, वो भी उड़ गया। यदि राज्य सरकार फिर से ऐसी कोई नीतियाँ लाती है तो वो भी उड़ जाएगा। तो ये केवल एक युवाओं के साथ मजाक होगा। तो इसलिए हमारे जितने भी युवा हैं छत्तीसगढ़ में, जितने भी लोग, इन सबको सोचना पड़ेगा कि अब प्रदेश में यदि कोई भी आरक्षण नीति बनती है तो ऐसा बने जिसको कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके, ऐसा बने कि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, तभी इस समस्या का निदान होगा। और आदिवासी विषय में तो ऐसा है कि जब तक 32% को जो असंवैधानिक बोले हैं, जब तक उसकी काट नहीं लाई जाएगी तब तक हमको 32 देने में दिक्कत होगा। तो इसको हमको समझना होगा और आदिवासी छात्रों को और इनको सबसे ज़्यादा अवेयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी जो राजनीतिक पार्टी आ रही है वो जो कहना चाहिए लड़ाने का काम करते हैं, वो एक कमज़ोर वर्ग को देखता है, या असंगठित वर्ग कहना चाहिए, कमज़ोर तो नहीं कहना चाहिए, असंगठित कहना चाहिए। जो असंगठित वर्ग है उसको देखता है, वहीं पे वो हमला करता है कि हमारा मतलब उसी मतलब आप ये समझिए जो असंगठित रहते हैं उन्हीं पे वार करता है कि वहाँ पे हम कुछ करें तो कुछ राजनीतिक माहौल बने या कुछ हो। तो इसलिए कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा तो युवाओं को इसमें साथ आना चाहिए और इनको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे जाकर नौकरी भी उन्हीं को करना है, पढ़ाई भी उन्हीं को करना है। यदि हम लोग, युवा लोग आगे नहीं आते हैं तो इसका परिणाम ये होता है कि बाकी लोग इसमें राजनीति खोजना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे संगठन अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सब भी चाहते हैं कि सब अपनी मतलब हम दिखें कहीं ना कहीं। तो ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये समाज के अधिकार का मामला है। तो इस विषय को लेकर हम चाहेंगे कि इस वीडियो को भी शेयर करिए और लोगों तक बताएं, यदि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग केवल पेपर पे जो पढ़ते हैं, देखते हैं, वहीं तक सीमित रहते हैं। गांव में तो हमारी बातें शायद पहुंच नहीं पाती हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि आरक्षण का विषय अधिकतर पढ़ाई लिखाई करने वाले के लोगों तक ही ये सीमित रहता है। क्योंकि हम किसी गरीब मजदूर से या किसान से, हमारे टाइप के लोगों से बात करेंगे तो उनको क्या पता है, उनको क्या समझ रहेगा। जो समझ रहना है तो पढ़े लिखे लोगों को जिसकी आवश्यकता है वो समझेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और लोगों को बताइए कि भाई आपको पढ़ने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है। आप केवल ये मत सोचिए कि आरक्षण केवल नौकरियां कम हुई, आपको एजुकेशनल से भी आपको रोका गया है। जब एजुकेशन ही रहेगा तो नौकरियां कहाँ से रहेंगी? इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, और यदि जिनको समझ नहीं आता है वो कमेंट करके बताइए कि हमको घाटा हो क्या रहा है। उनको यदि समझ, हम उनको बताएंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए भी करिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो लोग हैं अभी हम देखते हैं सोशल मीडिया में 4,000, 8,000, 10,000 लोग संपर्क में हैं, लेकिन वो 8-10 हज़ार लोग अपने गांव में जब बताएंगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो साथियों, अब मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो युवा लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए, तब हम कहीं जाके इन चीज़ों पे कुछ कर पाएंगे। और जो भी अभी संघर्ष चल रहा है, अलग अलग जो संघर्ष चल रहा है, इस अलग अलग संघर्ष के लिए भी हमको हल्ला बोलना पड़ेगा युवाओं को कि भाई अलग अलग संघर्ष करके आप समाज को कमजोर क्यों कर रहे हैं। चाहे कोई भी संगठन हो, सबको एक मंच में आना ही पड़ेगा और एक साथ आना पड़ेगा। कोई मंच कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई एक मंच सजा दिए वहाँ पे आए, वैचारिक रूप से एक आना पड़ेगा कि हमको 32% आरक्षण बचाना है और सभी को बचाना है। उसमें युवा भी, चाहे जितने भी संगठन हो, बहुत सारे संगठन कर रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन अलग अलग कर रहे हैं। उससे क्या है, कहीं ना कहीं ताकत कमजोर दिख रहा है। अभी तो हमको इतना माहौल बना देना चाहिए, इतना प्रदर्शन हमको करना चाहिए, इतना भाई इतना बड़ा विषय हमारे साथ किया गया है।
कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई प्रोग्राम ही ना कर सकें प्रदेश में। यदि सबसे पहले तो इस समस्या का निदान करें, क्योंकि उसके बाद ही कोई वो प्रोग्राम करें। इसके लिए हमको मजबूर करना पड़ेगा और लगातार हमारे जो साथी लोग अभी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, या लगातार हम संपर्क सबसे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यदि कोई संगठन भी आंदोलन नहीं करेगा तो हम एक रणनीति बना के एक बड़े आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सभी संगठन के लोगों को बुलाएंगे और साथ ही साथ हम ये अपेक्षा करेंगे कि प्रदेश के जो जितने भी युवा हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो। इसका तिथि जल्द ही तय किया जाएगा। यदि हमारे पक्ष में कोई पक्ष में कहना चाहिए तो कैबिनेट ये फैसला ले रही है, हमको तो अभी भी डाउट है कि लेगी क्या, क्योंकि 1 तारीख को तो ये क्या और 2 को तो ये बोलने वाली कि हम वहाँ से हमको अंतरिम राहत मिल जाए। अंतरिम राहत मिल जाए तो कुछ समय के लिए अंतरिम राहत है, आप मान के चलिए, और जो भी निर्णय उनके अधीन होगा। यदि प्रदेश सरकार कोई ऐसा निर्णय लाती है जिससे युवा ठगे जाएंगे तो हमको इसके लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा, पहले से प्री प्लानिंग से तैयार रहना पड़ेगा कि यदि ऐसा कुछ होता है तो हम सरकार में प्रेशर करके रखे रहें, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये आदिवासी समाज के युवाओं के भविष्य का सवाल है। तो साथियों, आप तैयार रहिए और इस घाटे को आप समझिए। यदि नहीं समझ आ रहा तो हमको कमेंट में बताइए भी, क्योंकि हम चिंतित तो हम हैं ही, इसीलिए हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि चिंता नहीं होती तो हम नहीं जाते। ये आप समझिए बात को, क्योंकि हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप सब साथ आएँ, तब हम सब मिलजुल कर इस समस्या से कहना चाहिए, इस समस्या को समाधान और इस समस्या से हम उबर पाएगा हमारा समाज। धन्यवाद।